हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग JIB May 2021 एग्जाम। तो जितने भी लोग सेशन पे जुड़ गए हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी क्विकली समराइज दैट जो JIB का जो 1 फरवरी का न्यू बैच था वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए। टाइमिंग जो है वो है 7:30 से 9 AM। इस बैच के अंदर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वीडियो अगर रह जाती हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, फॉलोड बाय द रियल टाइम डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी। दैट इज पोर्टल, एक ऐसा यूनिक पोर्टल जहां पर आप रियल टाइम बेसिस पे अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन हैव गाइडेंस फ्रॉम दी मेंटर्स एंड दी स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है, लिंक आपको चैट में दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और आप इमीडिएटली पहुंच जाएंगे उस पेज पे जहां पर ये पूरा आपको बैच का डिटेल मिल जाएगा। वहां पे जाके डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड Y183 सो दैट यू कैन क्लेम अ डिस्काउंट ऑफ 78%। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को और डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो इफ यू आर रेडी, जल्दी से मुझे चैट में एक बार बता दीजिए दैट यू आर रेडी एंड वी शुड नाउ स्टार्ट विद द सेशन एंड द क्वेश्चंस। Okay, so let's start. अच्छा, also do not forget to tune in to Adda 24/7 today at 8 PM। जो शो चल रहा है अड्डा का दंगल, वहाँ पे you have a chance to win prizes up to ₹1 lakh। So tune in at Adda 24/7 today, sharp at 8 PM। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। Now, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, these questions will be specifically from your specifically very important for the purpose of your JIB May exam। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंपेयरिंग द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट टाइम्स इन फ्यूचर। ठीक है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू, दीज आर इंक्रीज्ड बाय एडिंग द इंटरेस्ट, दीज आर टेकन एट देयर अकाउंटिंग वैल्यू, एनी ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? ऑल्सो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल ए, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल ए। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट टाइम्स इन फ्यूचर। अगर हमें हमारे फ्यूचर कैश फ्लो को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? तो फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लो मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज यहाँ पे ईयर 0 में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और मुझे रिटर्न मिलेगा लेट्स से फर्स्ट ईयर में यहाँ पर, देन सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। नाउ आई हैव टू चेक कि वेदर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो व्हाट विल आई डू, ये जो फ्यूचर में मुझे अमाउंट मिल रहा है, मैं उसको क्या करूँगी, आज के टर्म में कन्वर्ट कर लूँगी। सो जो फ्यूचर में मुझे मिलेगा, ऑब्वियसली इट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू, और जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगी तो मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, सो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंपल प्रोसीजर इफ यू वांट टू कंपेयर एंड इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप अपने फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी दीज आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ दिस कुड बी आस्क्ड इवन इन एन इजी लैंग्वेज, बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में पोर्ट्रे करा है सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर कैन बी कैलकुलेटेड एज। सो दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ, वहां पे दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ, वहां पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आया। देयर वाज नो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ओनली इन दिसंबर 2020। उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए थे, सब में 1 या 2 क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट। सो एक बार नहीं आया, सो वी कैन नॉट एस्टैब्लिश कि आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी बार आ चुका है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर क्लियर विद ऑल दी फॉर्मूलाज, राइट। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी जो आपको प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो हाउ विल यू कैलकुलेट इट, द फॉर्मूला इज C/1 + R⁴n। इससे आप क्या निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज C ओवर हियर, इट इज द फ्यूचर वैल्यू। आपने यहाँ पे क्या करा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ठीक है, देयर आर 2 सिंपल थिंग्स, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू दी है और आगे की वैल्यू निकालें, लेट्स से नेक्स्ट 5 years डाउन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है,
देन अगर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोला गया है कि 5 साल बाद इतना मिलेगा तो आज कितना होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंटिंग इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n. ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज t. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट. दिस इज डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला. अगर कंपाउंडिंग होता द फॉर्मूला वुड बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर t, एंड यहाँ पे अगर टाइम ज्यादा है तो यू कैन डू इट इन t इंटू n एंड अपॉन n. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. अगेन अ मॉड्यूल ए क्वेश्चन. ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वक्त आपको इनमें से कौन सा डिस्काउंटिंग टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, राइट, मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन टू ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट्स. आपको 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है. मे बी यू हैव टू ऑप्ट बिटवीन द 2, राइट, और यू कैन हैव टू ऑप्ट बाय रिप्लेस करना है, सेल करना है, गो करना है, क्या करना है, ये आपको चेक करना है. और ऐसा करने के लिए वहां पे 2 टेक्निक्स है आपकी. वन इज योर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. तो दे आर आस्किंग अबाउट ये वाला इम्पैक्ट. आप दोनों के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो, बट दिस इज मोर इफेक्टिव एंड मॉडर्न अप्रोच. आजकल यही यूज होता है. ठीक है, सो दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए. तो एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और दी ट्रेडिशनल टेक्निक, तो उसके अंदर कौन कौन सा आता है, पेबैक आता है एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है. ये 2 आते हैं. इसके अलावा जो है दैट इज एनपीवी सिस्टम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया एंड आईआरआर हो गया. ये आपके मॉडर्न टेक्निक्स है जहां पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं. और इनमें भी सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाता है दैट इज आईआरआर, बिकॉज इट इज ऑल इन इट इज अ परसेंटेज रेट. तो वी प्रेफर मोर ऑफ परसेंटेज रेट इन दैट केस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये आपके डिस्काउंटिंग टेक्निक है. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट अ गिवन डिस्काउंट रेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और एनी ऑफ दीज. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट आंसर? The NPV of an investment at a given discount rate can be. जो NPV है एक इन्वेस्टमेंट की, वो डिस्काउंट रेट पे क्या हो सकती है, कैन इट बी अ पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी 0, इट कुड बी ऑल ऑफ दीज. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? करेक्ट, इट कुड बी एनी ऑफ दीज, बिकॉज NPV क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इट इज डिफरेंस बिटवीन योर कैश आउटफ्लो, ठीक है, एंड योर फ्यूचर कैश इनफ्लो. जो फ्यूचर में आपको कैश इन्फो मिलेंगे, आप उनको क्या करोगे, यू विल कन्वर्ट देम इनटू प्रेजेंट एंड इनको देन यू विल कंपेयर एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस. नाउ दिस कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्स द डेफिनेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ प्रोजेक्ट, डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज 0, discount rate at which net present value is positive, discount rate at which present value must be negative. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक प्रोजेक्ट का क्या होता है, उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड. डू लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन, यू लाइक द सेशन. ओके, वेरी गुड. आप फेसबुक पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज कीप मार्किंग द आंसर्स. ओके, वेरी गुड. नाउ अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो मैंने बोला दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक वेयर विच इज यूज्ड एट प्रेजेंट फॉर टेकिंग अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0. नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन योर कैश आउटफ्लो, जो आप पैसा खर्च करोगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर एनपीवी. ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, राइट. सो दिस इज बी. तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे उसी सिचुएशन पे. नेक्स्ट वन, द फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज कॉल्ड. फॉरेन करेंसी
ठीक है, तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज आवर्स, द फॉरेन करेंसी प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी, मतलब 1 रुपीज इज इक्वल टू लेट्स से $0.75। ये क्या है? दिस इज व्हाट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? दिस वुड बी एन इनडायरेक्ट रेट। डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट रेट वुड बी $1 इज इक्वल टू ₹50। तो वहां पे whenever you find over here लेफ्ट हैंड साइड इज अ फॉरेन करेंसी, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट कोड, ठीक है, और जब यहां पे है, ठीक है, देन इट इज एन इनडायरेक्ट कोड, ठीक है, सो इट विल बी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वन, the chain rule method is used in case of which of the following types of rate? floating rate, cross rate, fixed rate, direct rate। कहां पे यूज होगा? The chain rule method, chain rule method क्या होता है? It is used basically in case of cross rate। cross rate क्या होता है? when you don't have the other currency value। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यूरो में कुछ खरीदना है बट इंडिया में उसका एक्सचेंज रेट नहीं है, तो व्हाट यू डू, यू डिराइव दैट रेट बाय यूजिंग चेन रूल मेथड एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस रेट टू फाइंड आउट द क्रॉस रेट। और ये क्वेश्चन हैज बीन अ फेवरेट टू द एग्जामिनर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द कैलकुलेशन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, द थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑपरेशन थ्रू विच अ पर्सन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट्स बाय अंडरटेकिंग offsetting transaction, say borrow foreign currency in one market and lend in other market. This is a which operation? Is it swap? Is it arbitrage? Is it forward? It is spot. Good. Correct. So what is that? This is arbitrage. Arbitrage का मतलब क्या होता है? It is basically operation where a person is buying, any currency or any share from or any loan person is taking from a market जहाँ पे प्राइस कम है और उसे दे रहा है एक ऐसी कंट्री में, ठीक है, ऐसे सेल कर रहा है ऐसी कंट्री में या ऐसी करेंसी में जहाँ पे प्राइस हाई है। सो इसमें क्या होगा? जो आर्बिट्रेजर है, द पर्सन, ही विल बी अर्निंग अ रिस्क फ्री प्रॉफिट, बिकॉज सस्ता खरीदना महंगा बेचना, दैट इज एन एंटायरली रिस्क फ्री मार्केट। इसकी मार्केट सेट है, ये यहाँ से सस्ता पिक करेगा, महंगा बेचेगा और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रॉफिट। सो दैट्स लाइक आर्बिट्रेज, ठीक है। नाउ द बुक्स ऑफ बिजनेस शुड बी क्लोज्ड एंड रीओपन्ड आफ्टर रेगुलर टाइम पीरियड एज पर। जो बिजनेस की बुक्स हैं वो रेगुलर टाइम पे बंद हो जानी चाहिए, यू सो दैट यू कैन ड्रॉ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन आउट ऑफ इट। ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है? कंसिस्टेंसी, बिजनेस, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड। कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है? द क्लास टाइमिंग इज 6:30 रेगुलरली, 6:30 PM। मार्क कर लीजिए अपने स्केड्यूल में, इफ यू आर इवन ट्रैवलिंग, इफ यू आर ऑन ऑफिस, ईयरफोन्स लगाया, सुनते रहे, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते रहेंगे 7 days में 70 एंड द नंबर वुड इंक्रीज टिल योर मे एग्जाम। वेरी गुड। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? रेगुलर टाइम पीरियड का कौन सा कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो क्या बोलता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है दे शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट सेपरेट है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनर इज सेपरेट थिंग। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज टू बी टेकन केयर एट रिपोर्टिंग स्टेज। बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल गो ऑन फॉरएवर, ठीक है। एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है भाई दैट योर अकाउंट शुड रिमेन ओपन and they should be closed after a regular period of time so that analysis could be done, conclusions can be taken, weakness analyze की जाती है, strength analyze की जा सकती है, meaningful decisions लिए जा सकते हैं with this information, right? Moving towards the last question of the day, loss on sale of fixed asset would be reflecting। अगर लॉस होता है एक फिक्स एसेट को बेचने पर, where it would be reflected? Debit balance in the P&L account, credit balance in the real account, credit balance in the personal account, debit balance in the real account। What would be the correct answer? Now, अगर आप सेल कर रहे हो फिक्स एसेट को, तो फिक्स एसेट सेल होगा अगर, that means your real account is reducing, ठीक है। और अगर एसेट रिड्यूस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। यू आर नॉट परचेजिंग, यू आर सेलिंग योर फिक्स एसेट,
ठीक है, तो आपका असेट क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, असेट रिड्यूस हो रहा होगा तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस इन द रियल अकाउंट, राइट। आपका जो रियल अकाउंट है वहां पे बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा ना, व्हाई, बिकॉज योर असेट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है सेल पे, फिक्स एसेट तो हो गया, फिक्स एसेट आपने सेल किया है, ठीक है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि लॉस ऑन सेल कहां पर आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज लॉस एंड नॉट फिक्स एसेट। अगर सिर्फ बोला होता सेल ऑफ फिक्स एसेट तो हम क्या बोलते, ठीक है, अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट होता तो हम लोग क्या बोलते, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रेडिट बैलेंस इन रियल अकाउंट, अग्रीड, ठीक है, हमारा बैलेंस रिड्यूस हो जाता। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लॉस हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, तो दिस वुड बी, आंसर वुड बी ए, दैट इज डेबिट बैलेंस इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I hope it is clear. So there are two things, so don't get confused. यहाँ पे the important word is loss. आपको फिक्स एसेट को सेल करते वक्त लॉस हुआ है, so important word over here is loss. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस इन दी P&L अकाउंट। सिर्फ अगर बोला जाता सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस वर्ड नहीं होता, सेल ऑफ फिक्स एसेट बोला जाता, देन वी वुड से कि हमारा रियल अकाउंट वुड रिड्यूस, एंड इफ इट विल रिड्यूस इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वेदर यू आर एट फेसबुक, वेदर यू आर एट यूट्यूब, जल्दी से अपने जो स्कोर आपने आज का अचीव करा है जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है। मीनवाइल आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रोसीजर टू जॉइन दी मॉर्निंग बैच इफ यू हैव स्टिल नॉट एनरोल। तो अगर अभी तक आपने मॉर्निंग बैच में एनरोल नहीं करा है तो आई वुड अगेन से जल्दी से कर लीजिए। व्हाई डू यू हैव टू मिस द लाइव क्लासेस, यू कैन ऑल्सो आस्क डाउट ऑन रियल टाइम बेसिस। तो सी प्रोसीजर इज ईजी, आपको क्या करना है, आपको adda247.com विजिट करना है। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको JIB का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। JIB के सेक्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप देखेंगे पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा 1 February वाला बैच। मेक वेरी श्योर, बी वेरी क्लियर विद द टाइमिंग, वी हैव 2 करंट बैचेस एट प्रेजेंट, वन इज 7:30 वाला, अनदर वन इज 9 AM, सॉरी 7:30 AM वाला एंड 8 to 10 PM वाला। सो इट इज योर चॉइस कि आपको कौन सा वाला ऑप्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप मॉर्निंग बैच ले रहे हो सो इट इज अ लाइव बैच, यहाँ पे सारी फ्रेश क्लासेस आपको मिलेंगी एंड यू कैन जॉइन इट इमीडिएटली। द प्रोसीजर इज दैट आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है, ठीक है। व्यू ऑफर पे जाके यू विल हैव टू पुट योर करेक्ट ईमेल आईडी, आई एम जस्ट पुटिंग ओवर हियर अ डेमो ईमेल आईडी, आप करेक्ट आईडी डालेगा। और प्राइस को रिड्यूस करने के लिए यू हैव टू यूज द कोड Y183। तो अभी आपको प्राइस ज्यादा दिख रहा है, जैसे ही आप Y183 यूज करोगे यू विल सी दैट द प्राइस हैज कम डाउन टू 9239, ठीक है। ये प्राइस इतना रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्राइस रिड्यूस करना है 9000 से, यू हैव टू यूज द कोड Y183, द प्राइस वुड कम डाउन टू 2759, ठीक है। देयर इज आल्सो अ रिकॉर्डेड बैच, देयर इज आल्सो अ इवनिंग बैच 8 to 10 वाला, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। अगर आप लिंक चाहते हो ना, आपकी चैट में ही लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट और जाके सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आप कुछ भी मिस कर जाते हो, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। सो CIB के लिए वंदा मैम यू जस्ट हैव टू डू द सेम प्रोसीजर। यहाँ पे आप जाओगे, आपने JIB देखा, यहाँ पे CIB मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे CIB का आपको बैच मिल जाएंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, दिस इज ऑल सब्जेक्ट बैच, जहाँ पे अगेन आपको व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है एंड व्यू ऑफर पे क्लिक, ठीक है। व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको यूज करना है कोड Y183 सो दैट यू गेट 78% ऑफ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मैं आपको कल फिर मिलूंगी 6:30 पे, अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। अगर आप बिजी भी हैं, ऑफिस में भी हैं, जस्ट पुट योर ईयरफोन्स, कीप लिसनिंग, कीप आंसरिंग द क्वेश्चन, सो दैट एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते इतना कुछ रिवाइज हो जाएगा दैट यू नो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू विल फील इट वेरी कंफर्टेबल। सो अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय।